Hello, everyone. Welcome to the fascinating world of biology roots. I am your biology mentor. So, today is the lecture 2 of the cell, the fundamental unit of life. But again, before starting the session, let's go through a motivational quote that step out from your comfort zone. पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन को तो देखो बेटा छोड़ना ही पड़ेगा. आई नो वी ऑल हैव इक्वल ब्रेन, जस्ट डिपेंड्स कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं. यू ऑल आर केपेबल टू बी वंडरफुल डॉक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट अ डे. सेल प्रिंसिपल कल तक हमने पढ़ा था शील्डन और शॉन. शील्डन ने और शॉन ने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल के बने होते हैं, पर रुडोल्फ वर्को एक हमारे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1858 में ये बताया कि जो लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं. इन्होंने थ्योरी दी सेल लीनियज की और इन्होंने बताया कि ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करते हैं. तो हमारे बायो में दो टर्म्स होते हैं, ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस. ए बायोजेनेसिस कहता है कि जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो नो लिविंग थिंग से बनते हैं, बट ऐसा पास्चर ने डिसप्रूव करके बताया. उन्होंने सोन नेक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसमें उन्होंने एक सोन नेक वेसल लिया और उसमें मीट ब्रॉथ को बॉईल किया. मीट ब्रॉथ को बॉईल करने के बाद उन्होंने कुछ टाइम तक उसको रख दिया. एज बीइंग अ सोन नेक से एयर तो एंटर हुई, बट जो सोन नेक थी उसमें एयर के डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो गए और पूरी तरह से वो एंटर नहीं हो पाए. सेकेंड स्टेप में उन्होंने फिर बॉईल किया और सोन नेक को तोड़ दिया. तो उन्होंने देखा कि जब एयर कंप्लीटली उसके अंदर जा रही थी तो अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए. तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूड करा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी ग्रो करते हैं जब उन तक एयर प्रॉपर पहुंचती है. और पास्चर ने प्रूव कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रेम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, नॉट फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. बहुत सारे ऐसे ही और भी साइंटिस्ट थे. एक ऐसे ही हमारे साइंटिस्ट थे वॉन हेलमोंट, जिन्होंने बोला कि अगर आप पसीने से भीगी शर्ट को एक मक्खे के अंदर बांध दो तो चूहा बन जाएगा. तो पास्टर बोले नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसे एक लेजारो स्प्लेंजानी थे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा. मीट ब्रॉथ को बॉयल करा, फ्लास्क को ओपन रख दिया तो ग्रोथ हुई. जब उन्होंने कॉर्क से उसे कम्प्लीटली सील कर दिया और एयर ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पाई तो कोई ग्रोथ नहीं हुई. ठीक है. फिर एक मॉडर्न सेल थ्योरी हमारी ये कहती है कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट सिर्फ सेल्स में ही करती हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स के ही बने हैं. सेल अगेन एक स्मॉल मास है प्रोटोप्लाज्म का जिसके अंदर न्यूक्लियस है, एंड वी नो दैट हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. हमने कल भी पढ़ा था कि सेल अपने होम्योस्टासिस को मेंटेन रखता है सो दैट सारी केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट हो सकें. हर सेल केपेबल है अपने केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में. ठीक है. और लाइफ जो है पास होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू सेल्स. सो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का. आप इसको गो थ्रू भी कर लेना बाद में. एक टिपिकल प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल होती है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. बट एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता. उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की होती है. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और साइटोप्लाज्म ही वो ऐसा एरना है, वो जगह है जहाँ सारी केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होती हैं. ठीक है. अब ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स में वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. ये सारा सिर्फ ओवरव्यू है. वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, सो डोंट वरी. सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू. जो राइबोसोम्स हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो दो अदर ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ ईआर में. ठीक है. अब ये एक पिक्चर है, आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिए. ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर, टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरियम में. फिमरी है, पिलाई है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. ये टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. अभी आप सोच रहे होगे मैम क्या बोल रहे हैं, बट वी विल गो थ्रू इट इन डिटेल. ठीक है. देखिए इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है. वैक्यूल की आउटर कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं. दिस इज़ अ प्लांट सेल. अब प्लांट सेल में देखो एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसका बॉस बैठा है जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, गोल्जी एपरेटस है. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट है. ये एक एनसीईआरटी का पिक्चर है जिसमें हम
डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स देख रहे हैं कि देखो सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं. रेड ब्लड सेल्स कॉनकेव हैं, ठीक है, बाय कॉनकेव हैं, राउंड हैं, वाइट ब्लड सेल से बहुत डिफर करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन. थैंक यू एवरीवन. साइनिंग ऑफ.